प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वेदाध्ययनम पुस्तक के अंतर्गत 12वें पाठ के रूप में शुनः शेपोपाख्यानम 1 के प्रथम भाग का हम अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति के मूल वेद हैं। 4 वेद भारतीय संस्कृति में प्रसिद्ध हैं। वो क्रमशः ऋग, यजुः, साम और अथर्व के नाम से हैं। इन चारों में सर्वाधिक पुरातन या सर्वाधिक प्रसिद्ध हम कहें तो ये ऋग्वेद है और संपूर्ण ऋग्वेद पद्यमय है। ऋग्वेद में विद्यमान उपाख्यान ऋग्वेद के माहात्म्य को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। शुनः शेप नाम का उपाख्यान ऋग्वेद का अत्यंत प्रसिद्ध आख्यान है। ये ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में प्राप्त होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि निश्चित रूप से इस प्रकार की कोई घटना घटी होगी। ऐतरेय ब्राह्मण में यह आख्यान अत्यधिक विस्तार से मिलता है। इस उपाख्यान का प्रारंभ हरिश्चंद्र से और अंत में विश्वामित्र के संबंध से परिकल्पित करते हुए पढ़ाया गया है। वरुण की कृपा से इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र के घर में पुत्र की उत्पत्ति होती है। हरिश्चंद्र उदर रोग से ग्रसित हो जाते हैं और मार्ग में हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को अजीगत नाम का ब्राह्मण मिलता है, जिसका मध्यम पुत्र शुनक्षेप है, उसका ग्रहण किया जाता है। देवताओं की कृपा से उसकी वध के पशु के रूप में जो प्रयुक्ति होनी थी उससे उसे मुक्ति मिल जाती है। विश्वामित्र के द्वारा उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है और यह अत्यंत आख्यान यह प्रसिद्ध है। समर्पण के समय पर जंगल में, अरण्य प्रदेश में उसका पलायन होना यह अत्यंत ही बड़ा उपाख्यान है। अतः विषय एक ही है, फिर भी इस उपाख्यान को हम 3 भागों में विभाजित करके 3 पाठों के माध्यम से हम पढ़ेंगे और आज हम इसके प्रथम अंश को पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप शुनः शेप उपाख्यान को जान सकेंगे, इस आख्यान के तात्पर्य को जान सकेंगे, वैदिक प्रयोगों को जान सकेंगे, लौकिक और वैदिक प्रयोगों के भेद को जान सकेंगे, अपने मंत्रांश की व्याख्या कर सकेंगे, श्लोक का अन्वय कर सकेंगे, उपाख्यान में विद्यमान व्याकरण को जान सकेंगे और कंडिकाओं के सामान्य अर्थ को जान सकेंगे। आइए हम चलते हैं प्रथम कंडिका की ओर। हरिश्चंद्र वैधन ऐक्ष्वाको राजा पुत्र आस तस्य शतंजाया बभूवुः तासु पुत्रं न लेभे तस्य पर्वत नारदौ गृहे ऊषतुः सह नारदं पपृच्छ। इक्ष्वाकु नाम के वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र संतति विहीन थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। उनके 100 पत्नियां थीं, परंतु 100 पत्नियों के होने के पश्चात भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उनके घर में पर्वत और नारद नाम के 2 ऋषि आते हैं और वह राजा हरिश्चंद्र नारद ऋषि से पूछते हैं, यम विमं पुत्रमिच्छन्ति ये विजानन्ति ये चना किं स्वित् पुत्रेण विन्दते तन्म आचक्ष नारद। हे ज्ञानी, हे ऋषि, ये च अज्ञाः ते सर्वै एव पुत्रः इष्टः। जो अज्ञ भी हैं, कुछ जानते नहीं है विषय, वो भी पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं। तो वस्तुतः उस पुत्र के माध्यम से प्राप्ति क्या होती है? ऐसा क्या है उस पुत्र प्राप्ति में? स एकया पृष्टो दशभिः प्रत्युवाच। उसने अर्थात राजा हरिश्चंद्र ने एक गाथा के माध्यम से पूछा और जो नारद हैं उन्होंने क्या किया, एक गाथा के द्वारा पूछे गए प्रश्न का 10 गाथाओं के माध्यम से उत्तर दिया। ऋणमस्मिन् सन्नयत्यमृतत्वं च गच्छति पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेज्जीवतो मुखम। पिता यदि उत्पन्न हुए पुत्र का अपने जीवित रहते हुए मुख दर्शन कर लेता है तो वैदिक और लौकिक समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्त होकर के सारे ऋण उसको स्थानांतरित करके, हस्तांतरित करके अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। यावन्तः पृथिव्यां भोगा यावन्तो जातवेदसि यावन्तो अप्सु प्राणिनां भूजान पुत्रे पितुस्ततः। पृथ्वी पर प्राणीगणों के मध्य में जो भी भोग उपलब्ध हैं
अग्नि में, जल में जिस जो भोग उपलब्ध हैं, पिता के लिए सर्वाधिक भोग पुत्र ही है। सर्वाधिक भोग्यशाली पुत्र की प्राप्ति ही है, पुत्र का व्यवहार है, पुत्र के दर्शन है। शश्वत पुत्रेण पितरोत्यायन बहुलम तमः आत्मा ही यज्ञे आत्मनः स इरावत्यतितारिणी। पिता हमेशा इस लोक और परलोक में पुत्र की सहायता के लिए बहुत से दुखों का भार उठाता है। जिस प्रकार यतः क्योंकि आत्मरूपस्य पितुः समीपे आत्मा एव पुत्र रूपेण जायते, क्योंकि उस पिता के सामने स्वयं का ही रूप पुत्र होता है। अतएव इसीलिए पुत्र पिता के समीप में दुख के महान सागर का अतिक्रमण करने के योग्य होता है, अन्नयुक्त होता है, उत्कृष्ट होता है और नौका के समान पार लगाने वाला होता है। किम नु मलम किमजिनम किमु शमश्रुणि किम तपः पुत्रम ब्रह्माण इच्छध्वम सवै लोके वदावदः। गार्हस्थ ब्रह्मचर्य के द्वारा, वानप्रस्थ पारिव्राज्य के द्वारा क्या होता है, अर्थात घर में रहते हुए गार्हस्थ के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, वानप्रस्थ के द्वारा और पारिव्राजक धर्म के द्वारा क्या होता है, अर्थात जो हमारे 4 आश्रम हैं यहाँ उनकी क्रमशः चर्चा की गई है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों की बात की गई और कहा कि इन चारों से क्या होता है। हे विप्रगणाः यूयं पुत्रम कामयता पुत्र एव आनंदनीय। वस्तुतः हे बुद्धिमान लोगों, तुम सब पुत्र की कामना करो, पुत्र ही आनंददायक है। अन्नम ह प्राण शरणम ह वासो रूपम हिरण्यम पशवो विवाहाः सखाः जाया कृपणम ह दुहिता ज्योतिर्ह पुत्रः व्योमन्। अन्नमेव प्राणः, वस्तुतः अन्न के माध्यम से ही प्राणवान बने रहते हैं। वस्त्रमेव शरणम, वस्त्र के माध्यम से ही हम अपने शरीर को आश्रय देते हैं। हिरण्यमेव रूपम, हमें अपनी रूप सज्जा करनी हो तो हम सुवर्ण के माध्यम से करते हैं। विवाह एव पशु लाभस्य उपायः, विवाह ही पशु लाभ का उपाय है। जाया पत्नी व सखी स्वरूपा, पत्नी जो है वही सखी है। दुहिता दुखस्य हेतु, दुहिता अर्थात पुत्री वह दुख की कारण है, परंतु पुत्र जो है वह उत्कृष्ट है और ऊर्ध्वलोक के ज्योति के रूप वाला है। पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वा समातरम तस्यां पुनर्नवे भूत्वा दशमे मासी जायते। पति रेतस रूप धारण करके अर्थात वीर्य के माध्यम से जायाम प्रविशति अर्थात पत्नी के शरीर में, पत्नी के गर्भ में प्रवेश करता है। और जब पत्नी का गर्भ धारण हो जाता है, गर्भरूपेण स एव भविष्यत काले विद्यमानां मातरम प्रविशति, और जब वह गर्भ रूप में हो जाता है तो वस्तुतः वह अपनी माता के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। मतलब जो पूर्व में उस व्यक्ति की पत्नी है, वह जब स्वयं उसके गर्भ से जन्म ले लेता है, रेतस रूप में प्रविष्ट होकर के जब वह संतति रूप में उसका जन्म लेता है, तो उस जन्म ली हुई संतति की वह स्त्री माता बन जाती है। इस प्रकार से वह जन्म लेकर के अर्थात गर्भ में प्रविष्ट होकर के 10 मास के अंतर के पश्चात पुनः उत्पन्न होता है। तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः आभूतिरेषा भूतिर्बीजमेतन्नधीयते। पति पत्नी के माध्यम से पुत्र रूप में पुनः जन्म लेता है। पुनः जायते तस्मात् पत्नी जाया, पत्नी को जाया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पति पत्नी के माध्यम से गर्भ में प्रविष्ट होकर के पुनः जन्म लेता है। सा एव भूति ही आभूति ही यदि शब्दद्वय वाच्या भवति, वही भूति और आभूति इन दोनों शब्द के द्वारा वाच्य होती है। एतस्यामेव बीजम स्थापितम भवति, इसी पत्नी के अंतर्गत इसी जाया के अंदर बीज स्थापित किया जाता है। देवाश्चैतामृषयश्च तेजः समभरन् महत् देवा मनुष्यान् ब्रुवन्नेषा वो जननी पुनः। हे देवताओं,
मनुष्यों इस पत्नी के गर्भ में महान तेज के स्थापन को इन्होंने किया। देवाः मनुष्यान् प्रति उक्तवन्तः, देवताओं ने मनुष्यों की ओर कहा, हे मनुष्यों, एषा पुनः युष्माकं जननी भविष्यति, यह स्त्री जो है यह पुनः तुम्हारी जननी होगी, माता होगी। ना पुत्रस्य लोकोऽस्ति इति तत्सर्वे पशवो विदुः, तस्मात् पुत्रो मातरं स्वसारं चाधरोहति। जो अपुत्र होता है, जिसके पुत्र संतति नहीं होती है, उसका कोई लोक नहीं होता है। इस विषय में समस्त पशु जानते हैं। इसीलिए एतस्मात् कारणात् पशुषु पुत्रः स्वस्या जनन्या भगिन्या वा पुत्रोत्पादनाय मिलति। इसीलिए पुत्रों के विषय में महात्म्य को जान करके पशुओं में भी यह संज्ञान है कि हमें पुत्र की उत्पत्ति करना आवश्यक है। इसलिए वो पुत्र की उत्पत्ति करते समय यह विचार नहीं करते हैं कि यह मैं पुत्र की उत्पत्ति अपनी माता के माध्यम से कर रहा हूँ अथवा भगिनी के माध्यम से अर्थात बहन के माध्यम से कर रहा हूँ। जहाँ पर पशुओं में भी पुत्र उत्पन्न करने का बोध हो, वहाँ पर अपुत्र मनुष्य का तो क्या कहना। एष पंथा उरुगायः सुषेवो यम पुत्रिण आक्रमन्ते विशोकाः तम पश्यन्ति पशवो वयांसि च तस्मात् ते मात्रापि मिथुनी भवन्ति इति हास्मा आख्याय। पुत्रवन्तः जनाः विगत शोकाः भवन्तः। पुत्रवान लोग, जो पुत्रवान मनुष्य हैं, जिनके पुत्र संतति है, वो विगत शोक होते हैं और जिस मार्ग को वो स्वीकार करते हैं, स मार्ग एवं बहुजनैः ही प्रशंसनीयः, उस मार्ग की बहुत से लोगों के द्वारा बहुल रीति से उसकी प्रशंसा की गई है। वो अच्छे प्रकार से सेवन करने योग्य है, पालन करने योग्य है। पशु और पक्षी भी इस विषय में जानते हैं, इसीलिए वह अपनी माता से मिलते हैं। नारद ऋषि हरिश्चंद्र को ये समस्त गाथाएं कहते हैं। धन्यवाद।